आज मैंने जिप्सी को पहले बाहर निकाल लिया, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया, नहीं तो ये हमेशा अंदर ही रहती है, फिर मन चेंज होता है कि यार क्यों निकालनी। तो आज भाई पहले निकाल लिया इसको मैंने बाहर, स्टार्ट कर रखी है, एसी चल रहा है मस्त अंदर है, ठंडा देखो, हाँ सही ठंडक कर रहा है, बढ़िया। इसको मैंने सेट कराया था ना, ये पाइप पीछे से निकल जाता है ना इसका, तो इसको मस्त अपना यहाँ से भी हवा मिल रही है, वहाँ से भी चारों एसी वेंट बढ़िया हवा दे रहे हैं, और टेम्परेचर भी सही है गाड़ी का। ओह खड़े करते टाइम फ्यूल ध्यान नहीं रहा भाई, खैर अब दोपहर में तो फ्यूल डलवाऊंगा नहीं इसमें मैं, और इसमें भी आज हम नॉर्मल वाला फ्यूल नहीं डलेगा अब इसमें परमानेंट से। वो क्यों? क्योंकि भाई E20 फ्यूल इसके अंदर डल नहीं सकता, तो अब हम इसके अंदर हर बार तो याद नहीं रहता टूटी ऑयल लेके जाना, हालांकि टूटी ऑयल रखा है ऑफिस के अंदर, तो निकालना भूल गया मैं, अब लॉक लगा क्या निकालना, तो पावर पेट्रोल ही डलवा देंगे। जैसे कल हमने अपनी जिमनी के अंदर पावर पेट्रोल डलवाया था, तो ये वॉश होकर रेडी रूडी करके मैंने इधर खड़ा कर दिया। अच्छा एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, हालांकि ये चीज़ मैंने बहुत पहले सोची थी कि मैं थोड़ा सा लुक चेंज करूँगा, लेकिन यार पता क्या है, अब अपनी जैसे ही मान लो ये 2 ही गाड़ियाँ अपने पास, तो थोड़ी सटल लुक ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखो ये ग्रे सारी सुंदर लग रही है। छत की मैं सोच रहा था कि छत को ना वाइट PPF या वाइट ग्लोसी रैप करा दूँ, गर्मी है ना थोड़ी सी, तो वाइट मैं बताओ कैसी लगेगी, और फिर वाइट छत होएगी तो अलॉयज़ भी चेंज करने पड़ेंगे, पर अलॉय तो अपने बिल्कुल नए हैं, उसका कलर चेंज करने का मन है नहीं मेरा। और ये क्यों अब मन कर रहा है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था बंदर आते हैं ना भाई, बंदरों ने PPF फाड़ दी, ये वाला पीस तो कट करके निकाल दिया था, इस पर हल्की सी रबिंग होके, तो या तो ये पूरा डिग्गी वाला जो पीस है ये हम PPF चेंज करा के सेम ऐसी ग्लॉस वाली लगाएं, या फिर यूँ हो सकता है कि इतना जो पार्ट है, जैसे आपने आजकल जिमनीज़ को देखा हो काफ़ी को, वाइट और वो वाला कॉम्बिनेशन होता है, तो वो बताओ। बाकी इसकी फ्रंट लुक में तो चेंज अपना होना ही है, तो उस हिसाब से मैं सोचा था कि इसको ड्यूल टोन बनाऊं, तो आप बताना एक बारी क्या इसको हमें ड्यूल टोन बनाना चाहिए या जैसी है ऐसे में ये सही है। फ्रंट लुक चेंज ज़रूर होएगी, वो होनी ही होनी है। ओके हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुलनेस लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मोस्टली क्या है ना, जब अपन ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो मैं व्लॉग करता नहीं, दिखाता नहीं हूँ। तो पुरानी अपनी ऑटोमोटिव 17 फैमिली है, उनको तो पता ही है कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, अपना प्रॉपर्टी का भी काम है और भी कई सारे काम हैं, मल्टीपल काम करते हैं भाई अपन, तो वो सारी चीज़ है, तो वो चीज़ें ना मैं बहुत कम दिखाता हूँ। देखो अब ये नहीं बजाना फिर दोबारा से, ये देखो अब कभी हॉर्न बजना बंद हो जाता है, कभी जो इसकी सुई है वो टिक टिक करने लग जाती है, तो मूड ना कई बार अपसेट सा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर भाई फ्रेगरेंस ज़बरदस्त हो ना, तो आपका मूड भाई ना ख़राब होगा और ऊपर से आप फ्रेश फील करोगे। और आप भी पूछते हो कि विक्रम भाई गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम कौन सा आपकी कार के लिए, तो इन्वॉल्व के सिट्रस को भाई हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर रखो, इतनी बढ़िया फ्रेगरेंस है इसकी और इतना रिफ्रेश रखता है। और इसके अंदर भाई नींबू की ऐसी ताजगी है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं साथ में। और इसको मैं गाड़ी के अंदर जब बंद होती है तो इसको थोड़ा कम करके रख देता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठते इसको ओपन करता हूँ, ताकि मेरे को पूरी रिफ्रेशनेस और ज़बरदस्त फ्रेगरेंस मिले। तो गाड़ी का एसी तो भाई आपकी गाड़ी को ठंडा करेगा, आपको कौन ठंडा रिफ्रेश रखेगा? इन्वॉल्व का सिट्रस। तो देर किस बात की, फटाफट इन्वॉल्व एसेंसेस की वेबसाइट पे जाओ, लिंक और कूपन कोड मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखे, साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको भाई एक QR कोड दिख रहा होगा, QR कोड को डायरेक्ट स्कैन करके भी आप परचेज कर सकते हो। और इसकी चिंता मत करना कि जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 से 3 महीने तक आराम से चलेगा। अब ये बचेगा, देखो देखा ये भाई इसकी सेटिंग ही ऐसी है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि जो इसका स्टीयरिंग वाली जो रोड है ना, रैक मतलब जो ऊपर वाली जो रोड आती है, उसकी जो अर्थिंग है वो कई बारी मैच करती है, कई बारी मैच नहीं करती। तो बेचे भाई कितने दिन बाद चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए भाई इस गाड़ी को चलाए मेरे को। हाँ अब भाई देखो एसी भी चल रहा है, ठीक है, जिप्सी अपना देखो लोड भी नहीं ले रही, मस्त भाग रही है ना, ये देखो। अब मैं इसको रोकूंगा तो गाड़ी बंद भी नहीं हो रही, और देखो एसी चालू है, यहाँ से एसी अपना चालू है, और बंद करूँ और कच कच की आवाज़ आती थी वो भी अब नहीं आ रही, ठीक है। और एसी बंद हो गया, जो RPM का लोड आता है ना वो अब गाड़ी के ऊपर नहीं आ रहा। अभी देखो देखो दोबारा से बढ़ गया ना RPM, तो ये चीज़ थी। ये हमारा जो FICD सेंसर था ना भाई, ये करते 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 उसमें अर्थिंग नहीं आ रही थी, तो अभिषेक भैया बोले कि चल जाएगा मैं भैया एक ना एक दिन तो आपको ये काम करना पड़ेगा, बगैर उसके तो मज़ा आएगा ही नहीं अपने को। अभी देखो मस्त ना, हाँ थोड़ा सा मैनुअल में ये हो जाता है
कि ये हाथ एकदम से गियर पे लेके जाना पड़ता है। बाकी ऐसे पकड़ लूँगा ना फिर दिक्कत नहीं है। देखो अभी देखो गैस से ही चेंज हो गया ना, ऐसे में दिक्कत नहीं है। ये देखो ये गया, इस हाथ से ठीक है। या तो एक सोच रहा हूँ यहाँ पे माउंट लगा दूँ, एक इधर तो है, हालांकि 2 माउंट ऑलरेडी है जिप्सी के अंदर, तो उस वाले पे भी लगा सकता हूँ मैं और बीच वाले पे लगाता हूँ। बीच वाले पे लगा देता हूँ, यहाँ लगा के बातचीत करते हैं। सुबह सुबह भाई ऑफिस आवर्स के टाइम पे तो भीड़ मिलेगी ही मिलेगी आपको। थोड़ा लेट हो जाता है ना 11 बजे के बाद, तब तो भीड़ लगभग ख़त्म हो जाती है, सब अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। पर सुबह आपको यूँ लगा लो 8:30 से लेके 10 साढ़े 10 तक तो भाई मिलती ही मिलती है। खैर ये बत्ती लंबी है अपने घर के पास वाली ना, इसमें एक या दूसरी बारी में नंबर आ जाता है। आज तो देखो एक बार में नंबर पड़ गया अपना। चीज़ कहनी पड़ेगी, अपनी जिप्सी का जो एसी है ना जिमनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक तो ये कट नहीं मारता, हीटर वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें। कट मारना है तो मैं ही स्विच बंद करूँगा, मेरी मर्जी से चलेगा ये। दूसरा जो इसका ये कंप्रेसर है ना थोड़ा सा हैवी लगा लो या उससे ठीक है। जिमनी के अंदर मदरसन कंपनी का लगा हुआ है कंप्रेसर, अभी तो ठीक चल रहा है। जब लास्ट में उसको दिखा के लाया था ना एजेंसी में, उसके बाद से तो ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभार गड़बड़ी कर देता है। अब उसके लिए मुझे लगता है जो टेम्परेचर वाली गेज होती है ना वो मुझे परमानेंट गाड़ी के अंदर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं अपनी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनको तो भाई प्रूफ चाहिए ना। और ये भी आइडिया अपने ही सब्सक्राइबर भाई ने दिया था कि विक्रम भाई आप एक टेम्परेचर गेज रख लो ताकि आप उसको नाप सको और उसी टाइम वीडियो बना सको कि देखो जी एसी भी चल रहा है और ये टेम्परेचर यहाँ शो कर रहा है। तो वो आज पता करता हूँ मार्केट में ना। और कई कमेंट अभी भी हैं, जैसे जिप्सी दिखती है ना भाई तो नंबर की याद आती है कि कब आएगा अपना नंबर विक्रम भाई इस गाड़ी के ऊपर। तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो रखा है मेरे साथ, काफ़ी भाइयों के साथ भी हो रखा है। क्या बताऊँ भाई, बहुत कुछ उलझा हुआ है। देखो स्थिति कब सुलझेगी। और देखा जाए तो अपनी जिप्सी की फाइल ही गुम हो चुकी है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इतने दिन से लगा हूँ, जिस बंदे को दी थी गुम कर दी, जमा नहीं कराई, तो सारा प्रोसेस दोबारा से लगा हुआ हूँ। तो एक बार हो जाए, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, अभी कुछ बता नहीं रहा। क्या बताऊँ भाई, कुछ है ही नहीं, तो उसी चक्कर में लगा हूँ। तो दोबारा से एक बार प्रोसेस में सब कुछ कर रखा है। मैं भी शायद एक दिन मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा इस काम के लिए ना। ओ भाई खुद हाथ पैर मारे बगैर ना काम नहीं चलता भाई, सब कुछ आप ना छोड़ नहीं सकते एजेंटों के भरोसे। तो वही है, देखो अगर मेरे जाए बगैर काम बन जाए तो ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने दोबारा साइन वाइन कर दिए हैं सारे। तो देखो होप सो जल्दी हो जाए, बस इस बार के जो मेरे ट्रिप हैं भाई जिप्सी के साथ उनसे पहले हो जाए। अब टाइमलाइन तो क्या बताऊं मैं यार, परेशान इस चीज़ को लेके। नंबर से रिलेटेड एक भाई का सवाल है, उनके पास 2 व्हीकल है। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन उनका यूपी नंबर है, तो कह रहे हैं कि यूपी में तो नंबर पोर्टेबिलिटी है नहीं, उनको अपना ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड करना है। वैसे तो देखो भाई सेम व्हीकल पे आप एक्सचेंज हरियाणा में भी नहीं कर सकते। एक चीज़ ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपना हरियाणा के अंदर एनओसी करवा के वहाँ कर सकता हूँ। भाई अगर हरियाणा के अंदर एनओसी कराओगे तो आपको जितने साल आपके व्हीकल के बचे हैं उसका रोड टैक्स आपको यहाँ का भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको HR नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट बदलोगे और नंबर सेम आपका रह जाएगा, नंबर सेम नहीं रहता भाई, फिर बदलना पड़ता है। तो ये आजकल की पॉलिसी, पहले हो जाता था अदर स्टेट में चला जाता था और नंबर वही रह जाता था, आजकल ये पॉलिसी नहीं है जहाँ तक अपने को नॉलेज है भाई। कुछ और चेंज हो गया हो तो भाई पता नहीं। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि अगर मान लो कुछ भी अगर पता करना है तो आप अपनी लोकल अथॉरिटी में जाके पता करो। और लोकल अथॉरिटी में अंदर कोई नहीं बताता आपको, तो बाहर जो डॉक्यूमेंटेशन वाले बैठे रहते हैं ना वो आपको बता देंगे, और उनमें से कोई एक आधा भाई करवाता भी है, एक आधा काफ़ी लोग करवाते हैं। तो वहीं से पकड़ा भाई कोई बंदा, तो वहीं से कोई बंदा पकड़ लो भाई और फिर आप अपना गाड़ी का काम करवा लो, यही पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल है नहीं। नंबर रिटेन पॉलिसी तो है यार यूपी के अंदर, नंबर तो रिटेन होते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ की रूलिंग अलग है और हरियाणा की अलग है। अब चंडीगढ़ में अगर आपको नंबर रिटेन करना है तो दोनों ओनर सेम होने चाहिए, ठीक है, बायर सेलर जो भी है। और अगर हरियाणा में आपको नंबर रिटेन करना है अपने पुराने व्हीकल के ऊपर तो भाई ओनर अलग अलग होने चाहिए। तो ये चीज़ है, समझे। एक बार अपने जिप्सी का नंबर आ जाए फिर उस पर भी सारा डिटेल बताऊंगा और फिर अलग से बताऊंगा आपको सारी चीज़ें ना। नंबर के ऊपर काफ़ी क्वेरीज रहती है अपनी, ठीक है ना। नंबर के लिए काफ़ी लोग अपने को मानते हैं कि विक्रम भाई आप बताओ, आप सही बताओगे। $75 years later. भाई बहुत गर्मी आज, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी
अब गाड़ी ना पूरी तपी हुई मिलेगी। जब खड़ी करके गया था सुबह उस टाइम तो भाई पूरी धूप थी, धूप। हाँ जी ना भाई, कान साफ नहीं कराने, ये कान साफ करना ना, चेक भी नहीं कराने भाई, डॉक्टर तक करा लूँगा ना भाई, ना नहीं कराने। मैं तो अपना भाई सेक्रेटरीट की पार्किंग में खड़ी करता हूँ अपना गाड़ी को ना, इधर अपना आराम से खड़ी रहती है, कोई छेड़ता नहीं है, कुछ नहीं। नंबर बढ़िया भाई रॉक्स का 0 11 और भाई कहीं कहेंगे कि विक्रम भाई शर्ट तो वाइट होनी चाहिए आपकी, तो भाई आज कोर्ट में अपीयरिंग का कुछ ऐसा सीन था नहीं, तो इस वजह से भाई होए ओ भाई भभकी पूरी मार रही है। न्यूट्रल तो कर लूँ, गियर में हैंड ब्रेक दोनों ही करके गया था, थोड़ा सा सेल्फ ले लिया, सुबह जल्दी स्टार्ट हो गई थी। पहले पंखा चलाऊँ भाई, खिड़की रखते हैं खोल के, थोड़ी भभकी सी निकलेगी ना। हालांकि देखो इसका फ़र्क तो पड़ता है, बीच में जो अपने दे रखा है ना कैबिन सा बना हुआ है, उससे ठंडी तो हो जाती है, लेकिन भाई हार्ड टॉप ज़्यादा बेहतर रहता है अगर आपको एसी के मज़े लेने हैं तो। अब एसी चला दिया जाए थोड़ा सा, देखा एकदम से कितना लोड लेता है भाई, फ़र्क तो पड़ता है, आवाज़ ही बदल गई। गर्मी भाई वाकई में बहुत ज़्यादा है, निकलते हालांकि एसी से कूलिंग तो स्टार्ट हो गई भाई। गर्मी इतनी है भाई, एसी क्या करेगा, एसी को भी तो थोड़ी सी ठंडक चाहिए, छाया चाहिए, धूप में बेचारा ये भी गर्म हो जाता है। खैर चलो अभी दोपहर के टाइम है, एक बार अभिषेक भैया से चेक करा ही लेते हैं, हाथ लगवा लेते हैं, एक संतुष्टि सी हो जाएगी। अरे यार अपने को तो वो थर्मोस्टेट भी लेना था, अब इस तरफ हम बाहर आ गए, चलो देखता हूँ। अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा गर्मी में उतरने का, पर ले लूँगा सेक्टर 12 की मार्केट में एक बार ले लेता हूँ यार, अभी तो है टाइम अपने पास, 2 ही तो बजे हैं, अभी जाने की जरूरत नहीं है अपने को, अभिषेक भैया मंगा देंगे। तो मैंने अभिषेक भैया को फ़ोन करके बोल दिया, भैया बोले मैं मंगाता हूँ, एसी पार्ट्स वाले होते हैं ना उनके पास मिलता है। दोपहर को मेरे को ऐसे होता है कि बस सीधा अपना घर पहुँचो, थोड़ी देर रेस्ट करो, क्योंकि आफ्टरनून के बाद ही अपना यूट्यूब स्टार्ट होता है ना। लेकिन काफ़ी लोगों को यूँ रहता है विक्रम भाई आप अपनी दिनचर्या थोड़ा कई बार दिखा दिया करो, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आज ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो अदरवाइज़ आपने मोस्टली देखा होगा अपने जो वीडियोज़ होते हैं वो अपना आफ्टरनून में स्टार्ट होते हैं, वो इसी वजह से, पहले अपने बाकी काम, उसके बाद अपना पैशन। चश्मा इसलिए उतार रखा है अभी क्योंकि हवा लगे, फेस पे इतना पार्ट तो रोक ही देता है ना हवा में, तो इस कारण से। अब मैंने फ़ोन ना वहाँ क्यों रखा है पता है, वहाँ छाया है तो वहाँ सीट इतनी गर्म नहीं है, यहाँ तो भाई साहब हाथ ही नहीं रखा जा रहा, इतनी तप रही है। और आईफोन आपको पता है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा मानता है, तो भाई आईफोन को तो बीच बीच में ना यहाँ एसी वेंट के आगे लगाना पड़ता है ऐसे, तब ये ठंडा रहता है। 3 बज गए भाई घर पहुँचते। खैर अब पेड़ थोड़े से सही हो गए तो छाया आ जाएगी, और देखो पंखा भी चल रहा है, 3 मिनट तक चलता है भाई ये, मैंने चेक कर लिया इसको, 3 मिनट तक चलता है। अगर मैं थोड़ा लंबा चला के आऊँगा ना तो ये अपना 3 मिनट तक चलता है, ऑटोमेटिक वाला फ़ैन सही है। अब ये घूमता रहेगा, जब इसको लगेगा हाँ टेम्परेचर हो गया कूलेंट का, वहाँ से बंद हो जाएगा। और जिप्सी को मैं इतना बचा के चलाता हूँ, खैर जिप्सी छोड़ो, मैं अपनी हर गाड़ी को इतना बचा के चलाता हूँ भाई, देख रहे हो एक छींटे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कीचड़ मिल जाता है तो दूसरी गली से जाना पड़ जाए और स्लो निकालना पड़ जाए, इवन मड फ्लैप तक भी नहीं मैं कीचड़ लगने देता। जिप्सी में अच्छे लगते हैं भाई पीछे वाले मड फ्लैप, ठीक है, आगे नहीं लग सकते, इसमें आगे के लिए एक एक्स्ट्रा पत्ती उधर को निकालनी पड़ती है तब लग पाते हैं, तो देखेंगे। बाकी मेरे को अच्छे लगते हैं, पर जिप्सी में पीछे वाले मड फ्लैप अच्छे लगते हैं। और अपना रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, अब शाम को मिलेंगे आपसे। दोपहर को मैं जिप्सी को खड़ी तो ऐसे करके गया था, अब ये ऐसे कैसे खड़ी है भाई, किसने चलाई है भाई, मैं लेके गया था शाम को, एक अर्जेंट काम आ गया था तो मैं भागा गया, वो काम करके आया। लेकिन यार भागे में ना एक जगह लग गई, मैंने तो उस टाइम देखी भी नहीं, मैं तो चुपचाप गाड़ी से उतर के इधर मुँह भी नहीं किया मैंने। पर हाँ जैसे भाई कह रहे थे ना, लगी तो है, देखो हल्की सी ना, थोड़ी सी अंदर को सटक गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्रैक आ गया इसमें इधर, और यहाँ क्रैक आ गया, और ये टायर पे देखो यहाँ लगा हुआ है। एक पीछे वो था भाई, छोटा हाथी टाइप होता है ना, वो खड़ा, तो उसने एकदम से पीछे दे मारी। खैर टायर ने बचा तो काफ़ी लिया, ऐसे आपको फिजिकली तो नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं तो दिखेगा। ये देखो ये क्रैक देख रहे हो, इसमें क्रैक आ गया, इसमें क्रैक आ गया, और ये बम्पर थोड़ा अंदर चला गया। देखो प्लास्टिक सीधा है ना, ये अंदर चला गया। जिप्सी का पहला माइनर एक्सीडेंट, ठुक गई यार हमारी जिप्सी। खैर चलो कोई बात नहीं, उस भाई को तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलो कोई बात नहीं भाई, होती रहती है। अब यही बात पता क्या थी, एक चीज़ ऐसी है इसमें कि अभी तो अपने को ये पता है कि चल अपने को तो ये काम करवाना है अभी जिप्सी में, चलो कोई बात नहीं लगी तो, और वही अगर मैंने करा रखा होता, ठीक है, और भाई ये ऐसे लाइट टूट जाती, क्रैक आ जाता,
भाई चलो उस टाइम मैं उनको कहता तो उनको तब भी कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी भी थी, क्योंकि मेरे आगे एक गाड़ी ने ब्रेक मारे, मैंने ब्रेक मारे, तो उसने भी एकदम खड़े ब्रेक ले लिए। पर उस टाइम मुझे जो अब ये स्माइल आ रही है ना, उस टाइम स्माइल नहीं आ रही थी, मुझे बहुत दुख आ रहा होता, ये बात है। अच्छा, आपको ना थोड़ी सी गड़ की टाइप की आवाज़ आ रही होगी, इसकी भाई टैपेट की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इसमें ना, तो टैपेट एडजस्ट करवानी पड़ेंगी अपने को इसकी। अब तक मैंने छिड़वाई नहीं है टैपेट ना, शुरू से वही वाली चल रही है, तो देखेंगे कराएंगे उनको। बाकी लाइट का भी देखो, एक मिनट, देख रहे हो फोकस बिल्कुल बराबर है। नीचे वाली की आंख देखो, प्रॉपर ऊपर 2 आंख बनी हुई है, दोनों मिलके भाई साहब क्या गजब लाइट निकालते हैं। हालांकि अभी ये लो भी में हाई करके दिखाऊं एक बारी, ये देखो, आप ऐसे रहना, आप ऐसे रहना, मेरे को कैमरा ऐसे रहना, ये देखो अब हाई बीम में कैसे दिखती हैं, देखो दोनों का हाई बीम जाग गया ना, क्या नहीं। खैर अपने को हाई बीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बस ऑक्सीजन लाइट वैसे शो के लिए थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ कि लगी हुई हैं तो ऑन कर दो यार। बाकी भाई ऑक्सीजन लाइट ना ये ज़बरदस्त है भाई। तेल की सुई देख रहे हो, बिल्कुल नीचे चली गई भाई। और ये तो सबसे बड़ी तौहीन है जिप्सी की। अब भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी तो दिखाती नहीं है जिप्सी, क्या नहीं। और भाई दिखाते भी हो ना तो जिप्सी का तो उसूल है भाई, 25% पे आ जाए ना, जब ये 4 डंडे होते हैं ना, 25% पे आते ही जाओ भाई जाओ, आप चले जाओ, पहले जाओ भाई जाओ, मेन रोड पे जाने वाला, जा 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 भाई जा जा जा। अगर इसको मैं आगे रोक देता ना तो ये 4 स्लोप और करता, देखो ये था वो था, जा भाई, हमें ना चाहिए किसी की बद्दुआएं ऐसे, ठीक है ना, 4 बातें बोल के जाए। हालांकि अधिकार उसका ही था, पहले उसने ही ब्रेक मार लिया, मैं भी थोड़ा सा आगे आ गया था, तो मैं कह रहा था 4 डंडे हैं, 25% पे जब आ जाए भाई तेल फुल करा दो जिप्सी का। चलो आज भीड़ नहीं है, कल बहुत भीड़ थी भाई जिमनी के टाइम पे। तो भाई अब से ना जिप्सी में पावर पेट्रोल ही डलेगा, या अगर नॉर्मल डल रहा होगा जहाँ पे E20 नहीं होगा ना तो वो डलवाएंगे। और अगर E20 मिलता है कहीं पे, मान लो कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे भाई अपना 212 साथ में कैरी करेंगे, क्योंकि कई बार होता है यार पावर पेट्रोल ना मिलता नहीं है, नहीं तो अब से पावर पेट्रोल ही मिलेगा अपनी जिप्सी को। लो जी, टैंक फुल हो गया अपनी जिप्सी का, 69,167 नोट करेंगे, ठीक है ना, 69 नहीं करेंगे, आगे 70,000 होने वाले भाई अपनी जिप्सी। आज नाइट्रोजन आउट ऑफ ऑर्डर है भाई, पाइप फट गया इनकी नाइट्रोजन वाले इसका ना, तो पावर पेट्रोल के साथ आपको भाई साहब नाइट्रोजन चेकअप भी मिलता है, ऐसे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। पावरफुल जिप्सी में पावरफुल पेट्रोल। तो ये चीज़ आपने भी अब ध्यान रखनी है कि अपनी BS4 गाड़ी के अंदर, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, उसके अंदर E20 वाला फ्यूल नहीं डालना है, जिसके अंदर 20% इथेनॉल मिला होता है। अगर आप पावर फ्यूल नहीं डलवाना चाहते तो आप एक काम कीजिए, आप कोई ऐसा पेट्रोल पंप ढूंढिए जहाँ पे बगैर इथेनॉल मिला हुआ फ्यूल आपको वहाँ पे मिलता हो। नहीं तो भाई साहब इंजन खत्म हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, देख लेना। सबसे पहले तो इंजेक्टर बोलेंगे गाड़ी के, देख लेना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये बात, बहुत दिनों के बाद भाई गोल्फ कोर्स रोड पे अपनी जिप्सी को खींच रहा हूँ, तीसरे गियर में हूँ मैं अभी, 90 पे। ये बात, बस इतनी चलाएंगे, 5वां गियर तो लगाऊंगा नहीं, 5वां लगाऊंगा तो फिर डाउन आ जाएगी, ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे। ये थोड़ा सा तीसरे चौथे गियर का आनंद लेता हूँ। अरे यार जल्दबाजी में भूल ही आया, मेरे को तो अभिषेक भैया के पास जाना था यार, वो टेम्परेचर गेज लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब भूला है तो भूला है भाई, कोई बात नहीं, कल सुबह ले लूँगा अभिषेक भैया से, ठीक है। 5वां तो नहीं लगाऊंगा, चौथे में ही चलाऊंगा भाई। इस इंजन को ना चलाने में जो मज़ा आता है ना, देखो ये कोई टर्बो इंजन नहीं है, लेकिन इस गाड़ी को, इस इंजन को चलाने का मज़ा अलग है, बस टोटली अलग है। एक जिप्सी लवर ही ये बात समझ सकता है। कौन कौन है जिप्सी लवर, कमेंट बॉक्स में फटाफट थम्स अप दे दो अपनी जिप्सी को, क्या बात। और अगला बढ़िया वाला ट्रिप कहाँ का मांगते हो आप अपनी जिप्सी के साथ, और फैमिली ट्रिप तो भाई अब अपना जिमनी में ही होगा, क्योंकि अपनी फैमिली वाली और बंद बॉडी वाली गाड़ी तो वही है, इसमें तो नहीं जा सकते हम जब तक मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नहीं कर लेता। भाई बहुत कमेंट आते हैं अपने पास भाई के विक्रम भाई आप पे तो हाइलक्स ही सूट करेगी, तो अल्लाह भाई आ गए हम हाइलक्स में। और अपनी हाइलक्स नहीं है, ये है अपने मित्र की भाई की, ये है भाई अपने सूट करेगी यही आपकी पर्सनालिटी जो है ना धाकड़, उसमें धाकड़ ट्रक सूट करेगा। परम तू बता भाई। जीप ठीक है भाई, अपनी जिप्सी ठीक है, जिप्सी बढ़िया।
जिप्सी बढ़िया है। परम कह रहा है भाई ऐसा ज़्यादा पैसे हो रहे हैं कि मैं प्लाट प्लूट ले ले। यह बात भी सही है। जिप्सी आगे चलनी चाहिए आपकी और उसके पीछे हाइलेक्स चलती रहनी चाहिए। अच्छा कौन फिर सा तो भाई साहब फूल ऐसा है अलावत साहब का। नहीं, फिर वो तो देखो एक जैसी हो जाएंगी। जिप्सी के पीछे तो भाई फिर तो और ठाडी गाड़ी चलनी चाहिए, फिर जिप्सी पायलट में चलो उसके, क्यों भाई? ये बात है ना। दिन हो गए थे भाई, ऐसा है परम कह रहा तू मिलता ना, तू घना बड़ा आदमी हो गया। मैं बड़ा आदमी हो रहा हूँ कि तू हो रहा है? नहीं हम दोनों ही बड़े हैं? हैं। दोनों ही बड़े भाई। आओ ठीक आ गया। ठीक है भाई साहब, मैं तो गाड़ी वैसे रोक रहा, परम कह रहा ठीक कहा गया। पीता कोई ऐसा नहीं, मेरा ठीक कहा गया। तू पीता है? परम कह रहा अब यार ये तो धोती खोल रहा है। अब मुझे ये बात यहाँ बोलनी पड़ेगी, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं बड़े भाई की इज्जत करता हूँ। भाई साहब ऐसा है, कुछ एक महीनों का फर्क है हमारे में। बड्डा इतना बना रखा है इसने मेरे को ना। मैं बड़ा हूँ भाई, ये छोटे मेरे से। ठीक है ठीक है भैया जी। जाओ लेके आओ बियर। ले भाई साहब, ये तो गलत जगह रोक के मैं बातचीत करने लग रहा। अभी तक तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाई मैंने। थोड़ा चलो भाई ड्राइव का आनंद ले लेते हैं अपना थोड़ा सा ना। मैं ये चेक कर रहा था कि ना यार किसी के पास ना यार वो है अपना, वो बताना यार मैनुअल। वो तो किसी के पास नहीं है, सबके पास है। तो भाई इसका स्टीयरिंग इतना हार्ड है, ठीक है। अब स्टीयरिंग भी हार्ड रहेगा और मैनुअल गियर भी लगाने, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा मैनुअल का रहेगा, ठीक है। पर बताओ भाई मैनुअल हाइलक्स लेने, हार्ड बंदों के लिए मैं कह रहा हूँ स्टीयरिंग भी हार्ड है, हार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, बंदा भी हार्ड है, मैनुअल भी हार्ड है, तो हार्ड से डरना क्या हाइड्रोलिक भैया? स्टीयरिंग के बेनिफिट्स भी तो हैं। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मेरी तो जिप्सी में खुद हाइड्रोलिक है, और जो अपनी जिमनी है उसके अंदर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक मिक्स सा बना रखा है मारुति ने, तो वो है। तो बस ये बताना भाई किसी के पास मैनुअल है और दिल्ली एनसीआर में रहता तो दिखाना भाई अपनी एक बार ना, तो चला के देखेंगे मैनुअल वाली। मैनुअल के अंदर जो टेक्निकलिटी है कि टॉर्क हमेशा तो कम आएगा, पता है मुझे, उसमें थोड़ा टॉर्क कम आएगा। कन्वर्टर होगा। टून करा देंगे, टून करा दे। बातें कर रहे हैं मुझे समझ पर हमको ना कोई मतलब नहीं गाड़ी घोड़े से, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। चलो कोई नहीं भाई, हम हाइलक्स की राइड को एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो चलानी तो मैंने ही है, पीछे वाले बंदे तो अनकंफर्टेबल वैसे ही बैठेंगे। नहीं सीट तो कंफर्टेबल है यार इसकी वैसे। अरे आगे की अच्छी है, फॉर्च्यूनर की भी आगे की अच्छी है, सेकंड रो का नहीं है ना। मतलब आगे से मन की ही इच्छा होना कभी- चाहिए, मन की इच्छा पीछे कभी का पूरी क्या नहीं हो करना है? अरे मेरा मतलब ये था गाड़ी से है यार, तुम कहाँ लेके चले जाते हो, मतलब आगे से होना चाहिए। भाई मन इसको की तो ना इच्छा वैसे ही पूरी बियर हो पिलानी पड़ेगी। ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर ये मानना है कौन नहीं भाई है। बॉडी सोडी बना रखी है। हाँ ठीक है। हाँ भाई क्या कह रहे थे? मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात है, प्रोज एंड कॉन्स, वही मैं कहता हूँ, हर गाड़ी 100 के 100 नहीं होती भाई। जाकड़ जिम में आया हो अभी? जाकड़ की जिम थोड़ना है, ना इसमें आ गया ना वो। चेंज कर ली क्या उसने? हाँ, चेंज। चलो कोई बात नहीं, घूम रहा होगी गोल्फ कोर्स रोड पे कोई से ना कोई सी गाड़ी में हम। चलो भाई हम एंजॉय कर लेते हैं। बाकी आप बताना अपने को हाइलक्स अगर चूज़ करें तो मैनुअल करनी चाहिए या ऑटो चूज़ करनी चाहिए, बताओ ज़रा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। चलो अब ठेके पे चलो चलो ठेके पे। कुछ चलो ठेके पे चलो ठेके पे। बाय। A few moments later. भाई हाइलक्स की राइड कराए, अब कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और अमित जी की भाई गुरखा देगी यहाँ पे। हालांकि देखो वो लिफ्ट नहीं है, ये भी लिफ्ट नहीं है, पर गुरखा का स्टांस भाई अलग ही है भाई, बिल्कुल अलग है। ये भी एक यार ऑप्शन हो सकता है, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था कि यार गुरखा भी तो है, और अब तो 5 डोर में भी आती है, मैनुअल ही आती है, पावर भी ज़्यादा आती है, और जो इसकी लो आर्म्स थी अब वो भी चेंज हो गई हैं, बैरिंग्स की प्रॉब्लम मतलब जो भी थी, गुरखा थोड़ी एडवांस हो गई है। बताओ भाई, ये दोनों भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।